हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई क्रैक में। आज हम अपने आईटीआई सिलेबस के जो बचे हुए टॉपिक हैं, जो बचे हुए चैप्टर हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने बाकी चैप्टरों को तो ऑफलाइन के माध्यम से क्लास में पढ़ चुके हैं। जो बचे हुए हैं उनको हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम सेल और बैटरी का जो चैप्टर है उसको देखते हैं, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं सेल। सेल क्या होता है और इसका क्या काम है। ये सेल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेल और बैटरी, सेलों को जोड़ कर बैटरी का निर्माण किया गया है, ठीक। ये जो सेल होता है इसके अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है और उस रासायनिक क्रिया के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक। तो इस बुक के माध्यम से जो दिया हुआ है इसके एक एक पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखते हैं। यह एक एक मिनट। तो यह एक स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। स्थैतिक युक्ति का मतलब ये होता है कि यह घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, यह स्थिर होता है और इसके अंदर एक रासायनिक क्रिया की जाती है जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इसका अपना एक सिंबल होता है, ठीक। इसका अपना एक क्या होता है, सिंबल होता है, जो आप देख रहे हैं। देखिए इसका जो अपना सिंबल है ये एक्स का सिंबल है, सेल का सिंबल है ये, ठीक है ना। ये जो सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल, ठीक। आगे हम आपको दिखाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, प्राइमरी सेल के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी सेल के बारे में सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम प्राइमरी सेल के बारे में भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्राइमरी सेल कितने प्रकार के होते हैं, फिर सेकेंडरी सेल कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइमरी सेल किसे कहते हैं और सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी सेल में क्या होता है कि जो बैटरी, जो सेल एक बार चार्ज करने के बाद, यानी एक बार आवेशित करने के बाद वो दोबारा आवेशित ना हो, यानी दोबारा चार्ज ना हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। जैसे हम लोग टॉर्च की बैटरी जो हमारे यहाँ पहले सेल आती थी या रिमोट की जो बैटरियाँ होती हैं वो हमारा प्राइमरी सेल होता है, क्योंकि जब हम एक बार उसे चार्ज करते हैं या एक बार चार्ज रहता है दुकान से ख़रीदने के बाद तो उसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको हम लोग प्राइमरी सेल की श्रेणी में डालेंगे, ठीक। अब द्वितीयक सेल क्या है, तो द्वितीयक सेल का मतलब ये होता है कि जिसे एक बार डिस्चार्ज हो जाए, चाहे हमने चार्ज किया और फिर वो डिस्चार्ज हो गया, ठीक। अब फिर हमने उसे चार्ज किया फिर वो डिस्चार्ज हो गया, यानी चार्ज और डिस्चार्ज की क्रिया जो निरंतर चलती रहती है उसे हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में हम लोगों ने जाना। तो प्राइमरी सेल के बारे में और सेकेंडरी सेल के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग अब जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेल के बारे में जानते हैं और इसके कितने भाग होते हैं, प्राइमरी सेल में कौन कौन सेल होता है, सबके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्राइमरी सेल के बारे में देखते हैं। प्राइमरी सेल में ध्यान से देखिए, सेलों में रसायनों की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है इसका कि जिन सेलों में रसायनों की रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी जब सेल में एक सेल है उसके अंदर जब हम रासायनिक क्रिया करते हैं और रासायनिक क्रिया करने के बाद जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, उत्पन्न होता है, उसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक। यानी इसमें जो रासायनिक क्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को जस्ता पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जा सकता है।
यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्राइमरी सेल में जब किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्ट होता है, किसी प्रकार की दोष होती है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जस्ते पर पारे की परत चढ़ाकर, यानी जो सेल होता है जस्ता का बना होता है और इसके ऊपर पारा पारा का परत जब चढ़ा देते हैं तो इस दोष को दूर किया जा सकता है। ठीक है ना, इस समझ रहे बात को। और ये जो सेलें होती हैं, ये जो सेल निम्न प्रकार के होते हैं, ये सेल जो होते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं, यानी आगे हम आप देखेंगे हम तो आगे कई प्रकार के ये सेल होते हैं। ठीक है, आगे ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला सेल आता है वोल्टेइक सेल। क्या होता है ये? वोल्टेइक सेल आता है। ठीक, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वोल्टेइक सेल। अब देखिए हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं। प्राथमिक सेल में सबसे पहले एक वोल्टेइक सेल आता है। ठीक, उसके बाद डेनियल सेल आता है। ठीक, डेनियल सेल आता है। उसके बाद हमारा लेकलांची सेल आता है, शुष्क सेल आता है और मरकरी सेल आता है। ठीक, ये जो सेलें हैं ये सभी के सभी प्राथमिक सेल के भाग हैं। क्या हैं? प्राथमिक सेल के भाग हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट भाग को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेइक सेल के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? वोल्टेइक सेल के बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना, तो चलिए वोल्टेइक सेल में हम देखते हैं क्या है। तो वोल्टेइक सेल में सबसे पहले हम देखें कि वोल्टेइक सेल होता क्या है। ठीक, और इसका काम क्या है। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए आप। सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ठीक विद्युत वाहक बल पैदा कर इसे बनाया था। यानी सबसे ध्यान देंगे हम कि वोल्टेइक सेल का निर्माण खोज सबसे पहले किसने किया था? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, समझ में आ रहा है? वोल्टा नामक। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम लोग H2SO4 क्या कहते हैं? H2SO4 के नाम से जाना जाता है। ठीक, तथा एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः जस्ता की छड़ एवं तांबे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि एनोड के रूप में जस्ता का प्रयोग करते हैं एवं कैथोड के रूप में तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, एनोड और कैथोड, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक, तो एनोड में हम जस्ता लगाते हैं और कैथोड में तांबे का प्रयोग किया जाता है। इसको हम ध्यान देंगे, एग्जाम में आता है ये। ठीक, इसके बाद है हमारा इसका विद्युत वाहक बल। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है। ठीक है ना, तो इसका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। 1.08 वोल्ट होता है इसका विद्युत वाहक बल। किसका? वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08 वोल्ट। ठीक, 1.08 वोल्ट वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, तो वोल्टेइक सेल हम लोगों ने देखा। अब हम आगे देखते हैं डेनियल सेल के बारे में। ठीक है, अब हम डेनियल सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए डेनियल सेल क्या है। डेनियल सेल, देखिए डेनियल सेल के बारे में हम अब देखते हैं कि डेनियल सेल के बारे में हम जानें कि डेनियल सेल क्या होता है। देखिए कैथोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। कैथोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। ठीक, बर्तन के ऊपर की ओर तांबे की छिद्रयुक्त छज्जा बनाया जाता है जिसमें कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के ठोस द्रव्य भरे जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग किया जाता है। यानी देखिए हम इसको ध्यान से देखते हैं। जो डेनियल सेल है उसमें क्या, कैथोड के रूप में हमने भी बताया कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। तो कैथोड में तांबे का प्रयोग, यानी डेनियल सेल में किसका प्रयोग करते हैं? तांबे का प्रयोग करते हैं। ठीक, तांबे का एक बेलनाकार पात्र का प्रयोग किया जाता है डेनियल सेल में किया जाता है। बर्तन में ऊपर की ओर तांबे का छिद्रयुक्त छज्जा बना होता है इसके ऊपर, जिसमें कॉपर सल्फेट
CuSO4 कॉपर सल्फेट के ठोस द्रव्य भरे जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग किया जाता है। इसमें पूछ सकता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो कॉपर सल्फेट का ही प्रयोग करते हैं। CuSO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके आगे है, इसमें एक लंबे बेलनाकार संघद्र पात्र में तनु H2SO4 भरा जाता है और उसके बीच एक जस्ते की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करता है। ठीक, यानी एक जो बेलनाकार पात्र था उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसमें हम लोगों ने कैथोड का प्रयोग किया। ठीक है, और उसमें कॉपर सल्फेट डाला और दूसरे वाले में H2SO4 भरा। ठीक, H2SO4 भरा और इसे एनोड का के रूप में कार्य किया हम लोग। इसके रूप में हम लोगों ने क्या किया, जस्ते की छड़ डाला और एनोड के रूप में हम लोगों ने इसका प्रयोग किया। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसमें हम लोगों ने क्या किया, कॉपर सल्फेट CuSO4 का घोल डाला आप लोगों ने। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक, और ये जो कॉपर सल्फेट था ये ऊपर की ओर तांबे, ठीक है, तो दूसरे वाले में H2SO4 का घोल डाला गया जिसे जस्ते की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करता है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल जो EMF होती है 1.1 वोल्ट होता है जो स्थिर होता है। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने वोल्टेइक सेल, ठीक है, और डेनियल सेल के बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग अब कुछ अलग जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।